ॐ तिमिसे ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का द्वितीय स्कंध में हमने प्रवेश किया है। पिछले 2 सत्रों में हम लोगों ने उसकी भूमिका के विषय में चर्चा की कि किस प्रकार से ये जो स्कंध है हमारा, इसमें साधन लीला का वर्णन किया गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार का साधन करना है। तो यहाँ पर भक्ति की सर्वोत्कृष्टता स्थापित की गई है और भक्ति के अंदर भी सबसे पहला जो अंग है भक्ति का वो है श्रवण। तो श्रवण भक्ति के विषय में यहाँ पर बताया गया है इस स्कंध में विशेष रूप से। इस स्कंध को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया है। 3 प्रकरण हैं इसके। तो पहले स्कंद में हम लोगों ने 3 प्रकरण बनाए थे, उसी प्रकार से इसमें भी 3 प्रकरण हैं। तो अब इसका जो 3 प्रकरण है उसमें पहला प्रकरण जो होगा इसका, इस स्कंद का, उसको हम कहेंगे 4th प्रकरण, क्योंकि सीक्वेंस हम चलाएंगे शुरू से ही। तो 4th प्रकरण जो है इसके अंदर वो प्रकरण हो गया हमारा ध्यान प्रकरण। ये 2 अध्याय में है, पहला और दूसरा अध्याय। उसके बाद ध्यान प्रकरण के बाद हम लोगों ने उसका नाम रखा था हृत प्रसाद प्रकरण, अर्थात हृदय की प्रसन्नता, निर्मलता, हृत प्रसाद। ये भी 2 अध्याय में होगा, तीसरे और चौथे अध्याय में। उसके बाद फिर है मनन प्रकरण, क्योंकि श्रवण तभी पूरा होगा जब मनन होगा। तो श्रवण के लिए आवश्यकता है हमारा हृदय निर्मल हो। इसके लिए हम लोगों ने जो है 5वां प्रकरण रखा और 6ठा प्रकरण होगा मनन प्रकरण। तो 6ठे प्रकरण में किस विषय में और किस प्रकार से मनन किया जाए ये बताया जाएगा। तो उसमें जो पहले 3 अध्याय हैं, क्योंकि इस स्कंध में टोटल 10 अध्याय हैं, तो पहले तीसरे प्रकरण में होगा हमारे 2 अध्याय, चौथे प्रकरण में होगा 2 अध्याय, 5वें प्रकरण में भी 2 अध्याय और 6ठे प्रकरण में होगा हमारे 6 अध्याय। ये 6 अध्याय में से 3 अध्याय जो होंगे वो होंगे सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में। तो उसमें होगा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, वो होगा हमारा 6A, और 6B होगा हमारा मनन और उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब है युक्ति के द्वारा हमें किस प्रकार मनन करना चाहिए। तो श्रवण के लिए जो आवश्यकताएं हैं वही इस स्कंध में विशेष रूप से बताई गई हैं। तो पहले प्रकरण में और जो पहला नहीं, इसका जो तीसरा प्रकरण कहेंगे हम उसको, बार बार हम पहले कह रहे हैं। तो तीसरा प्रकरण जो है हमारा सीक्वेंस से क्रम से जो आ रहा है उसमें 2 अध्याय हैं।
तो पहला अध्याय मतलब इसका जो प्रथम अध्याय है द्वितीय स्कंध का, उसमें ध्यान की विधि बताई है और विराट स्वरूप का वर्णन है भगवान के, कि भगवान का विराट स्वरूप किस प्रकार का है। तो अब इसमें शुकदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच, प्रथम द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। श्री शुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी से प्रश्न पूछा गया था परीक्षित महाराज के द्वारा लास्ट अध्याय में कि जो व्यक्ति मरणासन्न है उसको किस प्रकार से जो है साधन करना चाहिए अपने जीवन में। ये परीक्षित जी का एक प्रश्न था जो उन्होंने पूछा था, सभी ऋषियों से भी पूछा था उन्होंने। फिर जब परीक्षित महाराज के पास जब उस सभा के अंदर जब सुखदेव जी आ गए तो उनसे भी यही पूछा उन्होंने। अब उस प्रश्न कि जो मृत्युग्रस्त है, जो प्राणी मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए, और साथ ही ये भी बताइए कि मनुष्य मात्र को नॉर्मल कंडीशन में भी क्या करना चाहिए, अर्थात किस चीज का श्रवण करें, किसका जप करें, किसका अनुष्ठान करें इत्यादि। ये प्रश्न था परीक्षित महाराज का। तो इसके उत्तर में अब सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी उवाच, श्री सुखदेव जी बोले, वरियान एष ते प्रश्न। एष माने यह, ते माने तुम्हारा। तो यह तुम्हारा जो प्रश्न है ये कैसा है, वरियान मतलब उत्तम है, अत्यंत उत्तम है। वर शब्द जो होता है उसको बोलते हैं श्रेष्ठ, वर का अर्थ होता है। तो ये प्रश्न जो आपने किया है अति श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक हितम कृतः, लोक कल्याण के लिए आपके द्वारा यह किया गया है। और ये प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कैसा होगा, श्रोतव्यादिषु, अर्थात इसके उत्तर को श्रवण करने से और श्रवण के साथ साथ इसका गान करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से क्या होगा कि यह परह, यह सबसे श्रेष्ठ है। और इस प्रकार का जो उत्तर है यही आत्मवित् पुंसाम सम्मतः, जो आत्मवित् व्यक्ति हैं अर्थात जो आत्मज्ञानी हैं उनके द्वारा भी यह सम्मत है, अर्थात अनुमोदित है। मतलब उनके पक्ष में भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने योग्य है, सम्मत है माने अभीष्ट। तो जो आत्मज्ञानी लोग हैं उनके लिए भी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर जो है सुनने योग्य है, श्रोतव्य और कीर्तितव्य और स्मृतव्य। ये तीनों बातें आएंगी, क्योंकि श्रोतव्य के आगे आया आदि, तो आदि से हमें दोनों लेने होंगे, कीर्तितव्य और स्मृतव्य। श्रोतव्य का मतलब है जो सुनने के योग्य है, जैसे हम बोलते हैं कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ है जो कार्य करने के योग्य है, उसको कर्तव्य कहा जाता है। तो जब व्यय अव्यय, ये व्यय लगता है, आधा व्यय और ये, तो इसका मतलब है कि ये करना ही चाहिए, शास्त्र का निर्देश है इस प्रकार का। तो किस प्रश्न के उत्तर को हमें श्रवण करना चाहिए, किस प्रश्न के उत्तर का हमें गान करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, ये इस प्रकार का आपका प्रश्न होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ है सब प्रकार से, क्योंकि इसी से जन का सारे साधारण जन का कल्याण होने वाला है, इसीलिए श्रेष्ठ है। तो यहां पर परीक्षित महाराज को कहा नृप। नृप का मतलब है राजा। तो हे राजन, आप ही वास्तव में राजा हो, क्योंकि राजा का अर्थ वही है कि जो अपनी प्रजा का पालन करे, जो अपनी प्रजा का पालन करता है और पालन ऐसे करे कि उनको मृत्यु के मुख से निकाल लाए, ऐसा उनको साधन करे, ऐसा उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे, आदेश दे और आचरण करवाए स्वयं आचरण करके। तो वही वास्तव में राजा है, वही वास्तव में जनता का वास्तविक रक्षक है। तो लोगों को इस प्रश्न का वर्ण करना चाहिए। वर्ण का मतलब चुनना भी होता है। तो हमें अपने जीवन में इस प्रश्न के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए, वर्ण करना चाहिए, मतलब पूछना चाहिए अपने गुरुदेव से कि, क्योंकि ये प्रश्न भी इतना श्रेष्ठ है कि इसको वरेण्यम कह दिया गया। अब देखिए जो हमारी गायत्री मंत्र है उसके अंदर आता है तत्सवितुर वरेण्यम,
तो गायत्री मंत्र में जो वरेण्यम शब्द कहा गया है, वही यहां पर जो मूल है उसका, वो है वरियान, अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है और वर्ण करने योग्य है, सुनने योग्य है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज के प्रश्न की जो है प्रशंसा की है सुखदेव जी ने, और अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तो जब श्रोता इस प्रकार का प्रश्न करता है वक्ता से, तो वक्ता का उत्साह बढ़ता है। और परीक्षित महाराज जागृत श्रोता हैं, इसीलिए उनके द्वारा इस प्रकार का प्रश्न किया जा रहा है। आगे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम। यहां कह रहे हैं कि हे राजेंद्र, राजेंद्र कह के संबोधन कर रहे हैं राजाओं का जो राजा है, राजाओं में भी जो इंद्र है। हे राजेंद्र, ग्रहेषु ग्रहमेधि नाम, घरों के अंदर, यहां पर सप्तमी विभक्ति है ग्रहेषु, घरों में जो आसक्त हैं। ग्रहमेधि उसको बोलते हैं जो अपने घर में, परिवार में, पत्नी, पिता, पुत्र इत्यादि में बहुत अधिक आसक्त है, उसको बोलते हैं ग्रहमेधि। मेधा शब्द जो है वो बुद्धि का है, तो जिसकी बुद्धि उनमें ही लगी हुई है, क्योंकि आसक्ति जो है हमारी बुद्धि में होती है। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि केवल अपने परिवार में ही लगी हुई है, उसको बोला जाता है ग्रहमेधि। उसको हम गृहस्थ आश्रम नहीं कह सकते, क्योंकि आश्रम तब कहेंगे जब बुद्धि गृहस्थ में ना हो। कर्तव्य पालन करने की भावना से गृहस्थ धर्म को निभाया जा रहा है, लेकिन इसलिए कहा ग्रहेषु ग्रहमेधि माम। तो घरों में जो आसक्त हैं वे आत्मतत्वम अपश्यताम, उन लोगों को आत्म तत्व की कोई समझ ही नहीं है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, हमारा जीव का भगवान से क्या संबंध है, ये जो तत्व है इसकी अपश्यताम, अर्थात वो इसको नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, उनके लिए। और निर्णाम सहस्त्रशः पुरुषों के लिए, उन पुरुषों के लिए जो ग्रहमेधी हैं, इस प्रश्न के अतिरिक्त हजारों बातें श्रोतव्यादीनि संति, इसके अतिरिक्त उनसे हजारों प्रकार की बातें करा लो। वो लोग भगवत तत्व को समझते नहीं जो आवश्यक है, और अनेक प्रकार की जो है चर्चाएं उनसे करा लो आप, किसी भी प्रकार की। तो ऐसे लोगों के लिए श्रोतव्यादीनि अर्थात श्रवणीय और कीर्तनीय, तो जो अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके सामने हजारों प्रश्न हैं और हजारों सुनने की बातें हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते हैं, आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। अब वो उनका जो समय है वो किस चीज में कटता है, कैसे होता है, वो आगे बता रहे हैं तीसरे श्लोक में। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हे राजन, यहां पर देखिए तीनों बार राजन 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 कह के संबोधन किया है, दोनों बार नहीं, तीनों बार, पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में। राजन, हे राजन, उन लोगों की वय माने आयु, नक्तम, नक्त का अर्थ होता है रात्रि, तो उन लोगों की आयु की जो रात्रियां हैं वो कैसे बीतती हैं, निद्रया, निद्रा को लेने में, अर्थात निद्रा में रात्रि भी जाती है, अथवा वा माने अथवा, व्यवायेन स्त्री सहवास में, मैथुन क्रिया के अंदर उन लोगों की रात्रि बीत जाती है। और क्या होता है, दिन कैसे बीतता है, दिवाच अर्थ इहया, और दिन जो है धन को कमाने में, इहया माने चेष्टा, तो धन को कमाने की चेष्टा करने में उनका अर्थ माने धन। अथवा कैसे बीतता है दिन उनका, कुटुंब भरणेन ह्रियते, कुटुंब का भरण पोषण करने में, ह्रियते माने व्यतीत हो जाता है। तो ऐसे लोग अनेक प्रकार की बातें सुनते हैं, कहते हैं, और उनकी आयु का अधिकांश भाग जो है वो निद्रा में, स्त्री विलास में, और दिन का समय पैसा कमाने में और कुटुंब के पालन करने में ही व्यतीत हो जाता है। तो परीक्षित महाराज की भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रीति थी, देखिए उसके अनुसार ही उनकी दीनता भी थी। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले कहा था, पहले स्कंद में हम लोग श्रवण कराए हैं कि भगवान कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, और उस कृपा, मुझ पर कृपा करने के लिए सुखदेव जी को मेरे पास भेजा गया है।
उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुखदेव जी अपनी मर्जी से मेरे पास आए हैं, सुखदेव जी अपनी कृपा करके मेरे को दर्शन करने आए हैं। तो इस अभिप्राय से उन्होंने प्रश्न पूछा था उनसे। अब उसके उत्तर में जो सुखदेव जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सारी आयु ऐसे ही व्यर्थ बीती जा रही है, हजारों हजारों बातें सुनते हैं हम लोग। जो ग्रह मेधी लोग हैं वो उनका सारा समय पंचसूत्र परायण है। वो पंचसूत्र बताए जाते हैं। पंचसूना ये क्या है? चूल्हा जलाने में, आटा पीसने में, झाड़ू देने में, उखल में धान कूटने में और पानी का घड़ा भरने में। तो इस प्रकार से जो काम धंधे हैं घर के, ये 5 प्रकार की जो है हिंसाएं होती हैं जीवों की, इसको बोलते हैं पंचसूना। सूना का अर्थ है हित, हत्या। कसाई घर को बोलते हैं सूना, मारना किसी को। तो छोटे छोटे जीवों की हिंसा होती है। अब इन हिंसाओं में ही वो सारे के सारे लोग लगे हुए हैं कि किस प्रकार से चूल्हा जलेगा, किस प्रकार से आटा पीसेगा, किस प्रकार से सफाई होगी घर की, किस प्रकार से हमें अन्न को अवेल करना है, धान कूटना है, और किस प्रकार से पानी का प्रबंध हो। तो रोटी, कपड़ा और मकान इनके अंदर ही जो लगे रहते हैं और उनके द्वारा इनसे 5 प्रकार के पाप किए जाते हैं। क्योंकि जब भी चूल्हा जलाया जाता है या आटा मला जाता है तो कुछ ना कुछ कीटाणु जो है जीव हत्या होती ही होती है। तो वो सबको पाप लगता है ग्रह मेधी लोगों को, क्योंकि भगवान की बात तो करते नहीं है वो किसी भी प्रकार से। और उनकी इस प्रकार से जो मोहित लोग हैं वो सारा का सारा जीवन अपना रात और दिन इस प्रकार से बिता देते हैं। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यषु सतस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। पश्यन अपि न पश्यति, अर्थात वो व्यक्ति ग्रहमेधी देखते हुए भी नहीं देखता है। पश्यन माने देख रहा है, और न पश्यति फिर भी नहीं देखता है। कितनी बड़ी बात है। जो ग्रहमेधी व्यक्ति है और किस चीज को नहीं देखता है वो देखता है कि सब लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। तेषाम निधनम पश्यन, देख रहा है कि सब लोग मृत्यु के अंदर जा रहे हैं। निधन माने मृत्यु। तो इस प्रकार से कैसे देह अपत्य, देह का मतलब होता है शरीर, अपत्य का अर्थ होता है पुत्र। तो देहापत्य कलत्र आदिशु, कलत्र माने स्त्री, तो स्त्री आदि में, आत्मसैन्येषु अपनी सेना अर्थात परिवार के जो उसमें क्या होता है, उसके अंदर असत्सु, असत्सु माने उसमें मैंपन की भावना, अपनेपन की भावना, अत्यंत आसक्ति, तो उनकी मृत्यु देखता है वो। निधनम तेषाम निधनम, उन सब की मृत्यु को देखता है तो भी वो अपनी मृत्यु को नहीं देखता। न पश्यति, कि हमें भी एक दिन मरना है, ऐसा वो नहीं समझ पाता। इस प्रकार से इतना रम जाता है उसके अंदर कि यह मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पुत्र हैं। बस इसमें इतना रम जाता है कि जो मृत्यु आ रही है उसको भूल जाता है। किसी भी प्रकार उसको इस बात का भान नहीं होता कि बहुत शीघ्र ही वो भी मृत्यु के गाल में समाने वाला है। अब प्रश्न यह है कि ये सब जब मनुष्य का शरीर पाया है तो हमें क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस उपाय से हम इस जन्म मृत्यु से बच पाएं, इस प्रकार की कोई जिज्ञासा उसके मन में नहीं उठती। अब मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसको आगे बता रहे हैं सुखदेव जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च इच्छिताम। जो करना चाहिए अब यहां पर बताया जा रहा है 5वें श्लोक में। इंपॉर्टेंट श्लोक है बहुत। तस्मात् माने इसलिए, क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। हे परीक्षित, हे भारत, अभयम इच्छिताम, जो अभय चाहता है, जो
इस मृत्यु से अपने को उठाना चाहता है ऊपर। अभय इच्छिताम, उसको क्या करना है? ईश्वर का मतलब जो हमारे नियंता हैं, सर्व संचालक हैं, उनको। सर्वात्मा भगवान, जो सभी की आत्मा है, वे ऐसे भगवान। हरि, जो हरि हैं, अर्थात हमारे दुखों का, हमारे पापों का हरण करने वाले हैं, ऐसे ही हरि के विषय में ही श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मृतव्य है। उन्हीं के विषय में हमें श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए और उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। 3 चीजें हमें करनी है। और किसकी करनी है? जो सर्वात्मा है, जो अंतर्यामी है, सबकी आत्मा है, और जो नियंता है, इस संसार के स्वामी हैं और सभी के दुखों का हरण करने वाले हैं। तो उनके नाम, गुण और लीला इत्यादि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। अन्यथा सभी हम अपनी आयु को व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। ये जो हमारे अंदर अज्ञान है, मैं और मेरा, इसके कारण, और ये मैं और मेरा ही माया है वास्तव में। तो इसीलिए जो अभय पद है, अर्थात जो कृष्ण प्रेम है, उसकी उपलब्धि के लिए हमें केवल भगवान की नाम, रूप, लीला इत्यादि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण। क्योंकि भगवान में ही, भगवान के अंदर, भगवान उसको बोलते हैं जिसमें 6 गुण विद्यमान होते हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्य श्रेय, ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। जिसके अंदर समग्र ऐश्वर्य है, समग्र वीर्य है, शक्ति है, समग्र यश है, समग्र सौंदर्य है, श्री का मतलब सौंदर्य, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, जिसमें नित्य विराजमान है, वही है भगवान, जो सभी का दुख हरण करने वाले हैं। तो यहां पर अभय का जो अर्थ है वो है भगवान के चरणों की प्राप्ति। अभय का अर्थ यहां पर मोक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति के अंग है, ज्ञान के अंग नहीं है। ज्ञान के अंग हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन। फिर उसके बाद षट संपत्ति इत्यादि अलग, वो तो लाइन हो जाती है ज्ञान योग की। तो इसीलिए यहां पर अभय का अर्थ हम मोक्ष नहीं लेंगे, यहां पर हम अभय का अर्थ लेंगे भगवान के चरणों की प्राप्ति, जिससे कि हम उनकी सेवा कर सके, उनका एकांत भाव से आश्रय लेना, यही जीव मात्र का परम कर्तव्य है। अब आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 6ठा भी। एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अन्ते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का स्मरण हो, यही जन्म लाभ है। पर है पुंसाम, पुंसा माने मनुष्य का, परम माने श्रेष्ठ। तो मनुष्य का जो श्रेष्ठतम लाभ है, इस जन्म का जो श्रेष्ठतम लाभ है मनुष्य देह में उत्पन्न होकर, यह है कि हमें अंत समय में भगवान का नाम याद आए। परम लाभ इस जन्म का, मनुष्य जन्म का, केवल इतना ही है कि उस पुरुष को मरते समय नारायण की स्मृति हो। एतावान, एतावान के मतलब बस इतना ही है, इससे अधिक और कुछ नहीं जानना, इतना ही जान लो बस काफी है। जब भी बहुत सारी बातें कह के कुछ निष्कर्ष देना होता है, तो निष्कर्ष सिद्धांत रूपी जो वाक्य है वो शुरू होता है एतावान, बस इतना ही। अब किस बात के लिए कह रहे हैं एतावान? सांख्य योगाभ्याम, सांख्य योग का अर्थात ज्ञान मार्ग का, ज्ञान योग का, जिसको हम सांख्य योग भी बोलते हैं, गीता में हम लोग श्रवण कराए हैं। और स्वधर्म, अपने धर्म का पालन करना, वर्णाश्रम धर्म, तो ये कर्म योग की ओर ले जाता है हमको वर्णाश्रम धर्म। परिनिष्ठया, जिसकी अपने स्वधर्म पालन करने में अत्यधिक निष्ठा है, ये सब कार्य करने का इतना ही फल है, इतना ही इसका लाभ है। अर्थात इन सब का पर्यवसन केवल भगवान के नाम में होना चाहिए, जो हमें अंत काल में हमारी जीवा के ऊपर उदित होना चाहिए। तो ऐसी स्मृति
कि हमें भगवान का नाम हमारे जीवा के ऊपर उदित हो, कब होगा? जब हम सारे जीवन भगवान के नाम का जाप किए हैं, भगवान के नाम का कीर्तन किए हैं। यदि हम निष्ठापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने अपने सारे उत्तरदायित्व निभा लिए, बहुत अच्छे तरीके से संसार में हमने कर्तव्य निभा लिया, अब हमको क्या चिंता है, तो उनको चिंता करनी चाहिए। उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, कहीं स्वर्ग या कहीं नरक ही मिलेगा उनको भी। तो निष्ठापूर्वक वर्णाश्रम धर्म के पालन से, अथवा सांख्य क्या है? ज्ञान योग। तो ज्ञान योग करने से आत्म अनात्म विवेक, मनन, निधिध्यासन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये 4 अंग हैं ज्ञान के। अथवा अष्टांग योग, योगाभ्याम। यहां पर तीनों बात आ गई, वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान योग और ध्यान योग। इसके द्वारा भगवान की नाम की स्मृति हमारे द्वारा हो, अंत समय में ऐसा नहीं होता है, प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जीवन भर नहीं किया। तो इसीलिए इन सब साधनों की सार्थकता तभी कही जाएगी जब नारायण की स्मृति हो, अन्यथा ये व्यर्थ है। तो केवल भगवान के नाम का श्रवण ही नहीं, जब कान के रास्ते से भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, रूप इत्यादि हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, तो श्रवण के साथ साथ कीर्तन भी करना चाहिए, कीर्तितव्यश्च। और श्रवण और कीर्तन के साथ साथ मन के द्वारा उसका स्मरण भी होना चाहिए। स्मरण अपने आप होता है, स्मरण किया नहीं जाता है। इस प्रकार से इन तीनों का यही एक लाभ निश्चित हुआ है कि अंतिम समय में हमें नारायण का स्मरण हो। आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, प्रायेण मुनियो राज निर्वृत्ता विधिषेधतः निर्गुण्यास्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। इसमें कह रहे हैं कि हे राजन, विधि निषेधतः, शेधतः का अर्थ है निषेध, तो विधि निषेधतः निर्वृत्ता, अर्थात जो विधि और निषेध के बंधन से निवृत्त हो गए हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो अपनी आत्मा में ही स्थित हैं, आत्मज्ञानी पुरुष हैं ऐसे, और निर्गुण्य स्था, निर्गुण धर्म में, निर्गुण तत्व के स्थापित हो गए हैं, अर्थात जो ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का ही। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन करके जिन्होंने निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर लिया है और वो विधि निषेध से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे मुनि लोग भी प्रायण, अर्थात प्राय है अधिकांश रूप से, हरे गुणान अनुकथने, भगवान के जो गुण हैं उनका अनुकथने, मतलब अनु का मतलब बार बार, तो उनका बार बार वर्णन करने में, और रमनते, आनंद लेते हैं, रमण करते हैं। ऐसे जो आत्मज्ञानी, आत्माराम, आप्तकाम पुरुष हैं, वे स्वयं भी इस प्रकार भगवान के नाम का कीर्तन करने में आनंद की उपलब्धि करते हैं। यद्यपि उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी अद्भुत महिमा है ये श्रवण और कीर्तन की, क्योंकि जो निर्विशेष ब्रह्म के अंदर विचरण करते हैं, निमग्न रहते हैं, उनको भी एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है भगवान का गुणानुवाद करने में। वे अपनी उस ब्रह्मानंद को त्याग देते हैं। ब्रह्मानंद का मतलब है आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, और भगवान की अहेतुक भक्ति करते हैं। सुखदेव जी ने यह बात कहकर अपनी ओर इशारा किया है, और इसी बात को आगे 9वें श्लोक में सुखदेव जी बताने वाले हैं, स्पष्ट करेंगे कि सुखदेव जी स्वयं निर्विशेष ब्रह्म के अंदर जो है निमग्न थे, और जब उन्होंने भगवान के नाम का श्रवण किया, भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का, सौंदर्य का, गुणों का श्रवण किया, तो उन्होंने अपने ब्रह्मानंद को त्याग के, और फिर उनके हृदय के अंदर जो है भगवान का माधुर्य, भगवान के लीला माधुरी जो है वो
वहां पर तरंगायित होने लगी, हृदय सागर उद्वेलित हो गया उनका। तो इस प्रकार से जो भगवान की श्रवण और कीर्तन इत्यादि हैं, उसकी विशिष्ट वैशिष्ट्य को स्थापित करने के लिए वो कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष भी, आत्मज्ञानी मुनि भी इस प्रकार रसास्वादन करते हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वापायनादहम्। इदं भागवतम नाम पुराणम, इदम माने ये जो अभी मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये भागवत नामक जो पुराण है, ये कैसा है? ब्रह्म संहितम, ब्रह्म का अर्थ है यहां पर वेद, तो वेद के द्वारा ये सम्मत है, अर्थात अनुमोदित है, अर्थात वेद की जो बातें हैं, जो तत्व है, उसी को यहां पर विस्तार से बताया गया है। वेद के अर्थ को भी जो है ये संवर्धित करने वाला है, सार है वेद का, साक्षात वेद स्वरूप ही है ये भागवत। ये ग्रंथ की जो है प्रमाणिकता को स्थापित किया जा रहा है यहां पर। और ये जो पुराण है, अहम माने मैंने, पितु द्वापायनाथ, अपने पिता वेदव्यास जी से, कृष्ण द्वापायन वेदव्यास जी से, द्वापर आदौ अधीतवान, द्वापर के अंत में मैंने इसको श्रवण किया था अपने पिताजी से। द्वापर के अंत में मैंने अपने पिताजी से इस भागवत ग्रंथ को श्रवण किया था। अब वही मैं आपको अब यहां बताने जा रहा हूं। तो यहां पर द्वापरादौ शब्द का जो अर्थ है वो है द्वापरांत, द्वापर का अंत। बहुब्रीहि समास लगाना पड़ेगा यहां पर। तो आदि जो होता है उसका अर्थ होता है आरंभ, तो मूल में तो आदि है लेकिन अर्थ है अंत। जैसे द्वापर है आदि में जिसके, द्वापर आदौ, द्वापर है आदि में जिसके, वह द्वापर आदि अर्थात कलयुग, जिससे पहले द्वापर पड़ता है, तब मैंने इसको श्रवण किया था। और कब आता है? कलयुग में, क्योंकि भगवान के जाने के बाद ही तो वेद व्यास जी ने इसको प्रकट किया है ना, कलयुग के अंदर ही। तो कलयुग के अंदर ही परीक्षित वो सुखदेव जी ने अपने पिताजी से इसका अध्ययन किया है। तो इसलिए कह रहे हैं द्वापर आदौ, द्वापर है आदि में जिसके, अर्थात इसको द्वापरांत भी कह दिया जाता है कि द्वापर के अंत में, द्वापर के अंत में अर्थात कलयुग में। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि मैंने इसको अपने पिताजी के माध्यम से ही इसको श्रवण किया था, अध्ययन किया था मैंने। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्य, हे परीक्षित, हे राजऋषि, यहां पर राजऋषि संबोधन है परीक्षित महाराज का, कि परिनिष्ठितो अपि, मैं निर्गुण तत्व के अंदर, निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था। निर्गुण ब्रह्म के अंदर मेरी निष्ठा थी सम्यक रूप से। ऐसा होने पर भी, अपि माने ऐसा होने पर भी, उत्तम श्लोक लीलाया, उत्तम श्लोक मतलब भगवान कृष्ण, जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है, ऐसे तो उनकी लीलाओं को सुनकर मेरा क्या हुआ? ग्रहित चेता, मेरा जो चित्त है उसके द्वारा ग्रहण कर लिया गया, अर्थात मेरा चित्त उन्होंने पकड़ लिया, ग्रहित पकड़ लिया उन्होंने अपने अंदर, और आकृष्ट हो गया मैं उसमें। तब क्या हुआ फिर? आख्यानम यत अधीतवान, उसके बाद फिर मैंने आख्यानम माने इस पुराण को, आख्यान का अध्ययन किया। अधीतवान का मतलब है अध्ययन करने वाला। तो मैंने इसका अध्ययन किया फिर, जब मेरा चित्त जो है इसके द्वारा पकड़ लिया गया भगवान की लीलाओं से। तो देखिए, सुखदेव जी महाराज जैसे जो ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञ, आत्माराम, आप्त काम पुरुष हैं, जो एक जगह कभी टिकते नहीं है, जितनी देर गाय दूह जाती है इससे अधिक, अपने ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, ऐसे भी सुखदेव जी और आकर धैर्यपूर्वक अपने पिताजी से भागवत का अध्ययन कर रहे हैं।
क्योंकि भगवान की लीलाएं इस प्रकार की हैं। सुखदेव जी ने सबसे पहले श्लोक सुना था, वरहा पीड़म नटवर वपू। भगवान का जो सौंदर्य है वो कैसा है। गोपियों ने जब भगवान वन में पधारते हैं तो गोपियां उस समय जो अपने मानस नेत्रों से भगवान का दर्शन करती हैं कि किस प्रकार भगवान जो है वन में पधारते हैं। तो वरहा पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासय कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत कीत कीर्ति। वेणु गीत में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। तो जब सुखदेव जी ने इस श्लोक का अर्थ समझा, सुना इसको, तो उनका चित्त आकर्षित हो गया। इस प्रकार से सुखदेव जी इसके प्रति आकर्षित हो गए, भागवत के प्रति। इसकी महिमा बता रहे हैं भागवत की। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, तदहम ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामाशु स्यान् मुकुंदे मति सती। यस्य श्रद्धताम, यस्य माने जिस पर, किस पर, भागवत पर। यस्य श्रद्धता माने श्रद्धा करने से, जिस पर श्रद्धा करने से, आशु माने तुरंत, शीघ्र ही, मुकुंदे सती मति, सती का मतलब पवित्र। तो भगवान मुकुंद में हमारी जो पवित्र बुद्धि है वो स्यात माने लग जाती है। जिसके प्रति केवल श्रद्धा करने से ही हमारी बुद्धि शुद्ध होकर और भगवान के चरणों में लग जाती है, कृष्ण के चरणों में लग जाती है। केवल श्रद्धा, अभी सुना नहीं है, केवल श्रद्धा। श्रद्धा कब होगी? श्रद्धा का लक्षण होगा कि अब हम उसको श्रवण करना चाह रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भागवत को प्रकट करके और हम लोगों की जो मति है, हम लोग जो बुद्धि है, उसको परिष्कृत करने का एक उपाय हमको दे दिया है, पवित्र करने का उपाय दे दिया। पवित्र का मतलब जब आसक्ति नष्ट हो जाए हमारी बुद्धि के, मैं और मेरा, ये है हमारी अपवित्रता, तो इसको नष्ट करने का एकमात्र एक ही उपाय है श्रीमद् भागवत। सती, सती का मतलब पवित्र। तत् अहम ते अभिधास्यामि, तत् माने उसी भागवत को, अहम माने मैं, ते माने तुमको, अभिधास्यामि, धास्यामि नहीं, अभिधास्यामि, अच्छी प्रकार से तुम्हें सुनाऊंगा, तुमको धारण कराऊंगा। जिस प्रकार से तुम इसको समझ पाओगे उसी प्रकार से मैं तुम्हें इसको धारण कराऊंगा। भवान महापौरुषिकः, क्योंकि तुम कौन हो? तुम, भगवान माने तुम कौन हो? भगवान पुरुषोत्तम के अत्यंत प्रिय हो, कृष्ण के अत्यंत प्रिय हो तुम। इस कारण मैं तुम्हें इसको सुनाऊंगा। तुम्हारी जो रतिमति है और भी अधिक रूप से भगवान के अंदर जो है उत्पन्न हो जाए, इसीलिए। तो श्रद्धावान जो व्यक्ति है उसकी भगवान के प्रति रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है जब वो इसको सुनता है पवित्र होकर। और तुम क्योंकि अत्यंत भगवान के प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको इससे सुनाऊंगा। जो परीक्षित महाराज हैं वो कृष्ण के कृपा पात्र हैं। ये बात परीक्षित महाराज पहले कह भी आए हैं कि भगवान की कृपा से ही आप मेरे पास आए हैं, ये आपकी कृपा नहीं है, भगवान ने है आपको इस प्रकार से प्रेरित करके मेरे पास भेजा है। तो मैं उस भागवत को अब आपको श्रवण कराऊंगा क्योंकि आप परम भक्तिनिष्ठ हैं। इसीलिए ये कारण है परीक्षित महाराज को कथा सुनाने का। परीक्षित महाराज ही सबसे उत्तम श्रोता हैं और इसके अधिकारी हैं भागवत कथा को श्रवण करने के लिए। तो जैसे एक पतिव्रता स्त्री की अपने पति के प्रति रति होती है, उसको हम बोलते हैं सती है वो, उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी भगवान के प्रति इस प्रकार से लग जाए कि हम अपने को भगवान के समर्पित कर दें और उसके अंदर जितने भी पाप हैं वो सब दग्ध हो जाएं। जैसे सती चिता पर आरूढ़ हो जाती है और दग्ध हो जाती है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि जब भगवान में प्रविष्ट होती है तो बुद्धि पवित्र हो जाती है। बुद्धि पवित्र हो जाती है, फिर मैं और मेरा नहीं रहता है उसके अंदर।
ये मैं और मेरा ही दोष है बुद्धि का, और ये इसका नाश तभी होगा जब ये भगवान में लगती है। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी आज 10 श्लोक तक श्रवण किया। कल फिर हम लोग इसके 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।